एक समय की बात है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरिता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा, मेहंदी और बहुत बुद्धिमान लड़का था। दूसरों के खेतों में काम कर कर कुछ पैसे कमाता था। सुनिए जी, घर में अब एक दाना भी नहीं बचा है। तुम कहीं से भी अनाज और किराने का सामान की व्यवस्था कीजिए। तुम चिंता मत करो सरिता, मैं कुछ इंतजाम कर। रामदास पैसों के लिए गांव की ओर निकला। भगवान, मैं तो भूखा रह लूंगा, पर मेरे बेटे अर्जुन का क्या होगा? रामदास मन में यह सोचता है कि मुझे जमींदार ही पैसे दे सकता है। अरे रामदास, आओ आओ, क्या काम है? मालिक, कुछ पैसे चाहिए। घर में खाने को कुछ नहीं। कितना चाहिए? बस 1500 रुपए। 8% महीने का ब्याज लगेगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। इतना ज्यादा? ठीक है, दे दीजिए। रामदास किराने का सामान और कुछ जरूरी का सामान लेकर घर की ओर निकल गया। अरे सरिता, जरा सुनो तो, यह सामान रखो। इतना सामान पैसे कहाँ से आए? जमींदार से उधार लिया है। जमींदार से? वह तो बहुत क्रूर इंसान है। अब हम उनका पैसा कैसे लौटाएंगे? हाँ, अब समय आने पर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वाह माँ, आज तो मजा आ गया। इतने सारे व्यंजन, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। रात के समय अर्जुन अपने घर के बाहर खड़े होकर गहरी सोच में डूबा था। भगवान, मैं अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे माता पिता की आर्थिक की स्थिति अच्छी नहीं है और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। अर्जुन बेटा, तुम विवेक के दोस्त हो, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर दे। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। धन्यवाद अंकल। ये है शेयर मार्केट। हाँ, लेकिन आसान नहीं है। क्या यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं? सफलता के 3 नियम याद रखो। डिसिप्लिन, अनुशासन, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। अर्जुन अपने दोस्त विवेक के वाहन के घर पर शेयर मार्केट का काम करता और शाम को अपने घर चले जाता। सस्ता शेयर है, खरीद लेता हूँ। मुझसे गलती हो गई। अरे, अब मैं क्या करूं? मेरा तो 45,000 रुपए नुकसान हो गया। क्या हुआ अर्जुन, क्यों परेशान हो? मुझसे गलती हो गई। मेरा तो 45,000 रुपए नुकसान हो गया। ठीक है, सब्र रखो। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। एक दिन अर्जुन शेयर मार्केट का काम कर रहा था। तभी अचानक अरे वाह, क्या बात है!
आज तो इतने दिनों के मेहनत रंग लाई। अब मैं अपने माता पिता का कर्ज भी वापस दे सकता हूँ। अरे रामदास, तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो। अरे मालिक, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ करना। देखो रामदास, मुझे अब पैसों की आवश्यकता है, इसलिए तुम मेरा पैसा मुझे वापस लौटाओ। मेरे पास अभी देने को पैसे नहीं है, पर मैं कुछ न कुछ कर कर आपको जल्द से जल्द दे दूंगा मालिक। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 2 दिन में मेरा पैसा ब्याज सहित वापस चाहिए, और वह भी 25% पर। मालिक, मुझ पर कुछ रहम करो। मैं आपका 1-1 रुपए एक लौटा दूंगा। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे। तभी अर्जुन वहां पर आ जाता है। अरे पिताजी, यहाँ आप क्या कर रहे हो? इनका जो भी पैसा है वो मैं दे देता हूँ। बोलो आपके कितने पैसे हैं? मेरा ब्याज समेत 4,456 रुपए। आपका अकाउंट नंबर बोलो, मैं आपके फोन पर अकाउंट में डाल देता हूँ। अंकल, मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूं, उस पर मुझे 4500 रुपए डाल दीजिए। जमींदार जी, आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया है। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? पिताजी, मैंने ये इंटरनेट की मदद से पैसा कमाया है और मैंने बहुत ईमानदारी से कमाया। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसके अंदर बताए गए शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार के निवेश के लिए मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। लालच में आकर अपने मेहनत के पैसों का दुरुपयोग ना करें। ये सारी चीज लालच को बढ़ावा देती है और आप इसमें बर्बाद भी हो सकते हैं। मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।